श्रद्धा और विवेक की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो दोनों आज अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। श्रद्धा ने विवेक से कहा कि विवेक, अभी होटल कितनी दूर है? तो विवेक ने कहा कि ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। श्रद्धा ने यह बात सुनकर विवेक से कहा कि इतनी दूर, बस हम दोनों सही टाइम पर पहुंच जाएं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। श्रद्धा के कहते ही जोरों से बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। विवेक ने यह सब देखकर कहा कि कुछ और भी बोल देती, वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी ही कहा था कि बारिश शुरू हो गई। श्रद्धा ने यह सुनकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से होटल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। विवेक ने उसके लिए रूम बुक किया था, लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नजर आ रहा था। विवेक ने यह देखकर कहा कि हे भगवान, ये फ्यूल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो रहा है? श्रद्धा ने उससे कहा कि तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था क्या? विवेक ने कहा कि हाँ, मैंने किया था, पर यार, लेकिन अब ये ख़त्म होने वाला है। विवेक ये देखकर हैरान था कि जब वह टैंक फुल कराया था तो टैंक अचानक खाली कैसे हो सकता है। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। श्रद्धा ने कहा कि क्या हुआ? तो विवेक ने इस पर कहा कि मुझे लगता है फ्यूल ख़त्म हो गया है, अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे? श्रद्धा ने कहा कि अरे देखो ना, वो सामने एक होटल नज़र आ रहा है। श्रद्धा ने उस होटल की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदमों की दूरी पर नजर आ रहा था। होटल मिलाज, उसका नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा छाने लगा। श्रद्धा ने कहा कि हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। पता नहीं विवेक उस होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। और वैसे भी उसके पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर चले गए। रिसेप्शन पर उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिली। विवेक ने यह देखकर कहा कि कोई और रूम नहीं है क्या? ये 108 ही क्यों दे रहे हो? श्रद्धा ने यह सुनकर कहा कि अरे क्या हो गया तुम्हें? रूम नंबर 108 है तो इसमें घबराने की क्या बात है? विवेक डर रहा था कि तभी श्रद्धा रिसेप्शन से चाबी ले ली और वो दोनों रूम में चले गए। श्रद्धा ने अंदर जाकर कहा कि ओह वाओ, रूम तो काफ़ी अच्छा है, बस अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने श्रद्धा को मेन्यू बताया और श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे कि कुछ ही देर के बाद डोर बेल बजी। श्रद्धा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर्विस बॉय ने कहा कि सर, आप, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपको पता नहीं है कि उस रात के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। यह सुनकर विवेक चौंक गया और श्रद्धा भी हैरान रह गई। तो श्रद्धा ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर उसने विवेक से पूछा कि ये क्या बोल रहा है,
क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? तो विवेक ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। विवेक ने सर्विस बॉय से कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तो सर्विस बॉय ने कहा कि नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। कि तभी विवेक ने उसकी बात को वहीं काटकर उसे डांटते हुए कहा कि तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। यह सुनकर वो डर गया और खाने की ट्रॉली उनके पास छोड़कर चला गया। श्रद्धा को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया और वे दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। सर्विस बॉय वहां से निकलकर कॉरिडोर से जा रहा था कि तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी मुझे इंतजार था। यह सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सर्विस बॉय ने पीछे मुड़कर कहा कि लो देखो, अब वह यहाँ आ चुका है, अब तुम मुझे डराना बंद करो। कि तभी उस भूतनी ने कहा कि तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया है, मैंने ही उसे रुकने के लिए मजबूर किया है, मुझे अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वो भूतनी उसके सामने आ गई। ये लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल में वह लड़की उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और देखते ही देखते वो लड़की सांस खींचने लगी थी। कि तभी एक झटके के साथ उस लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। और उधर श्रद्धा ने खाना खाते हुए कहा कि खाना बहुत टेस्टी था, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। यह कहकर श्रद्धा उठी और बाथरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ से उसने रूम बुक कराया था। विवेक के कई बार ट्राई करने के बाद तो उसने कहा कि यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। कि तभी पीछे से श्रद्धा ने कहा कि क्या हुआ विवेक, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखता ही रह गया। उसने रेड कलर का टॉप और शॉर्ट पहनी हुई थी। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तो विवेक ने कहा कि वाओ, तुम तो बहुत अलग ही दिख रही हो। ये सुनकर वो उसके करीब आ गई और उसको गले से लगा लिया। श्रद्धा ने विवेक को गले लगाकर कहा कि विवेक, तुम किससे बात कर रहे हो, किसी का कॉल आया था क्या। श्रद्धा की ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का पक्का रह गया। अगर श्रद्धा बाथरूम में है तो ये कौन है। यह कहकर वह अलग हो गया और वो लड़की श्रद्धा नहीं बल्कि वही भूतनी थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मार डाला था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा बाथरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो डर गई। कि तभी उस भूतनी ने कहा कि सर, मैंने आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है, आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली और उसको हवा में उठा दिया। उस भूतनी ने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक की गर्दन पर खचाखच करके मारने लगी।
विवेक दर्द से तड़प रहा था और उसके गले से खून निकलने लगा कि तभी उस भूतनी ने कहा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ? अपनी बीवी को बता, वरना अभी के अभी तुझे ख़त्म कर दूंगी। विवेक ने यह सुनकर कहा कि बताता हूँ, मुझे छोड़ दो नेहा। शारदा ने यह सुनकर कहा कि ये क्या कह रहे हो विवेक, कौन है ये? तो विवेक ने कहा कि ये मेरी सेक्रेटरी नेहा। पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। तो शारदा ने कहा कि कौन सी गलती? तो विवेक ने कहा कि मैं अपने सर्विस बॉय को पैसे देकर उससे शराब मंगवाई थी और फिर रात के टाइम नशे के हालत में मैंने कुछ गलत कर दिया। शारदा ने यह सुनकर कहा कि तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है मुझे। विवेक ने यह सुनकर कहा कि सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे बेड पर ये बैठी रो रही थी और इसने मुझे बताया कि रात को क्या हुआ था। मैंने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की और यह भी कहा कि जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी कि तभी नेहा की आत्मा ने ट्रॉली पर रखे चाकू को उठाया और फिर उसके गर्दन पर रखकर बोली, आगे बता, नहीं तो मैं तुझे यहीं मार दूंगी। विवेक ने यह देखकर कहा कि बताता हूँ। यह मेरे सामने पुलिस को कॉल कर रही थी कि तभी इसे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सिर टेबल से टकरा गया और इसके बाद इसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और यह बेहोश हो गई थी। खून तब बहुत तेज़ी से बह रहा था और मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे बचा लिया तो ये होश में आते ही ये मुझे पुलिस के केस में फंसा देगी, तो इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को पैसा देकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। शारदा ने ये सब देखकर कहा कि मुझे खुद पर शर्म आ रही है विवेक कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी भी की। नेहा ने यह सुनकर कहा कि सुन लिया तूने, अब तेरा समय आ गया है। यह कहकर नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में चाकू घोंप दिया और फिर वही चाकू उसके गले पर रखकर फेर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। मरने वाला इंसान शारदा का पति था, लेकिन फिर भी शारदा के चेहरे पर पति के खोने का कोई गम नहीं था। नेहा की आत्मा ने शारदा की तरफ देखा तो शारदा बोली, नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। यह सुनकर नेहा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा अब, और ना भी आगे से कोई भी लड़का किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो उसकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद वह वापस चली गई और नेहा की आत्मा को शांति मिल गई। तो आज की यह सच्ची घटना बस यहीं तक। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए